नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या के दिन आप क्या विशेष उपाय करें। देखिए, हमारे पूर्वज यदि हम पर प्रसन्न रहें तो उनके आशीर्वाद से जीवन में जो संघर्ष है वो घटता चला जाता है, पुण्य प्राप्त होता है, उनके आशीर्वाद से उन्नति होती है, धन लाभ होता है। तो पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या सरल उपाय है जो आप करते रहें तो पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी तरक्की होगी। क्या करना है आपको? अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। गंगा, यमुना, आपके घर के पास जो पवित्र नदी हो वहाँ जाकर स्नान करें। यदि पवित्र नदी नहीं है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लें। और पंडित जी के मार्गदर्शन में पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करें अमावस्या के दिन। और 11 गरीबों को भोजन दान करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन 11 गरीबों को दान करें। कुछ दक्षिणा दें और प्रेम पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा करें। अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो संघर्ष है, कष्ट है, परेशानी है, वो सब दूर हो। हर अमावस्या के दिन ये उपाय करना शुरू करें। अगर आप के ऊपर पितृ दोष का प्रभाव होगा वो भी समाप्त होगा, पितरे भी आपके प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। इसके साथ ही नियम बना लें कि आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करेंगे। जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है वो गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो या तो गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए या आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर लीजिए। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं वो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके मंत्रों का जाप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा और पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष जिनके ऊपर है वो भी समाप्त होगा और संघर्ष जीवन से घटता चला जाएगा। आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं? देखिए, जो आपके पितर हैं यानी आपके जो पूर्वज हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो वंशज इस समय धरती पर निवास कर रहे हैं वो लोग उनके कुल की मर्यादाओं का पालन करें, पूर्वजों द्वारा स्थापित मूल्यों को माने। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम अपने घर परिवार के नियम कायदे का अवश्य पालन करें। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से ऐसा कोई काम न करें जो आपके कुल के, परिवार की मर्यादा के अनुकूल ना हो। ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके घर के बड़े बुजुर्ग आप पर नाराज हों। तो ये हमें ध्यान रखना है जो लोग अपने पितरों को, पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं। दूसरा, ईमानदारी से सत्य के मार्ग पर चल करके धन कमाएं। गलत तरीके से कमाया गया धन हमारे जीवन में व्याधि यानी रोग को लेकर आता है, परेशानी को लेकर आता है और तरह तरह से कष्टों को बढ़ाता है।
इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चल करके धन कमाना चाहिए। हमेशा मेहनत से धन कमाना चाहिए। अगली बात, धर्म कर्म में रुचि बनाए रखें, नहीं तो आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। जो लोग धर्म कर्म से विमुख रहते हैं, धर्म कर्म करने वाले लोगों की आलोचना करते हैं, मान लीजिए घर में कोई अच्छा पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, जो लोग उसको टोकते हैं, अरे ये बड़ा धार्मिक है, तरह तरह से उसके ऊपर कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों के पूर्वज उनसे नाराज होते हैं। छोटी सी बात है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप जो धर्म कर्म आपके घर में करता है उसे सपोर्ट करें और आप स्वयं भी धर्म कर्म में रुचि लें। जब पितृपक्ष आता है तो अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करें। कब करना चाहिए? जिस तिथि को आपके पूर्वजों ने शरीर छोड़ा है उस तिथि को आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर आप हरिद्वार में जाकर, प्रयागराज में जाकर या किसी विशेष तीर्थ में जाकर श्राद्ध करते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन मान लीजिए आप किसी विशेष तीर्थ में जाकर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो पितृपक्ष में उस विशिष्ट तिथि पर अपने घर में ही श्राद्ध करना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और उनके निमित्त श्राद्ध करने से वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो श्राद्ध कर्म का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। इसलिए पितृपक्ष में आप देखेंगे कि गया पिंडे, काशी मुंडे गया पिंडे, काशी में मुंडन कराने की परंपरा है और गया में पिंडदान की। तो आप देखेंगे बिहार में जो स्थान है गया, वहाँ पितृपक्ष में बड़ी भीड़ लगती है। देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए वहाँ आते हैं। भारत के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचते हैं, समय निकालकर धन खर्च करके वहाँ जाते हैं और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं। तो मान लीजिए हम किसी विशिष्ट तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही हमें अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही अपने मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी को दुखी ना करें तो आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उनके आशीर्वाद से आप निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी उन्नति होती चली जाएगी। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो उस विषय पर भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।